रहिएगा। अगर किसी ने समझा दिया हो कि शुभ काम पुण्य काम करते रहिए, बाद मरने के स्वर्ग पहुंच जाओगे, भगवान के पास पहुंच जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान मिलेगा तो जीते जी मिलेगा। जिन लोगों को मिला जीते जी मिला। इसलिए आज आप बड़े भाग्यशाली हो कि पूज्य महाराज जी का आगमन आपके गांव की इस सरजमी पर हुआ है। भारत के सनातन अध्यात्मवाद का गहरा, खुला, ऊंचा से ऊंचा और रहस्यमयी संदेश सुनने को मिलेगा, जो आज तक की जिंदगी में किसी कथा भागवत कीर्तन में आपको सुनने को नहीं मिला होगा। सत्संग के बीच में महाराज जी जीते जी भगवान के पाने का सरल से सरल रास्ता बताएंगे, माला लेकर के समझाएंगे। जिसको कभी गुरु मंत्र कहा जाता था, दीक्षा और उपदेश कहा जाता था, आज कलयुग में उसका नाम बदल गया है। अब नाम दान हो गया है। क्यों हो गया है? इस कलयुग में जितने भी हमारे धर्म ग्रंथों में इशारे किए गए हैं, आचार विचार उपासना की पद्धतियां प्रचलन में हैं, इन सब से पुण्यों का समूह जमा हो सकता है। यानी भंडार शुभ कर्मों का भर जाएगा, लेकिन कहिए इससे प्रभु प्राप्ति या गति मुक्ति हो, ये संभव नहीं है। ये मेरी अपनी बात नहीं, आपकी धर्म की किताबों में लिखा हुआ। रामायण में कहा गया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में नाम योग साधना से जीव भव पार जा सकता है, दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। किस नाम योग साधना से जीव भव पार जाएगा, आज महाराज जी सत्संग में उसकी चर्चा करेंगे, विधिवत उस पर प्रकाश डालेंगे। आप उनकी एक एक बात को गौर से सुनिएगा, अपने अंदर में उतारिएगा, अमल करने की कोशिश करिएगा। निश्चित रूप से आपके भाग्य की लिखी हुई रेखाएं बदल जाएंगी, आपका जीवन बदल जाएगा। लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के सुख आपको मिलने लगेंगे। चिंता, लड़ाई झगड़े और तमाम तरह की बातें खत्म हो जाएंगी और आप सुखी संपन्न हो जाएंगे। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 116 वर्षों की उम्र तक अथक मेहनत करके करोड़ों करोड़ लोगों को बदला। आपने इतिहास सुना होगा, सप्तर्षियों ने एक रत्नाकर नाम के डकैत को बदल करके वाल्मीकि बना दिया, सारी दुनिया में गुणगान हो गया। महात्मा बुद्ध ने एक अंगुलमाल जैसे डकैत को बदल डाला और सारी दुनिया में उनकी पूजा हो गई। जिस दिन बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का इतिहास जग जाहिर होगा, लोगों को पता लगेगा इन्होंने 1 2 4 नहीं, 100 1000 लाख नहीं, करोड़ों करोड़ वाल्मीकियों को, करोड़ों करोड़ अंगुलमालों को बदल दिया। उनके हाथों से तीर, तलवार, तमंचे, बंदूकें फेंकवा दी और हाथों में भजन की माला पकड़ा दी। उनका जीवन बदल गया। अपना काम करते, बच्चों की सेवा, शाम को बैठ करके बताई गई तरकीब से भजन करते, स्वर्ग वैकुंठ से ऊपर के लोकों में निकल जाते और फिर सवेरे आ जाते। आपके बीच में बैठे होंगे, लेकिन पहचान इसलिए नहीं सकते कि वो विद्या आपको नहीं मिली। लेकिन घबराइए नहीं, आज आपने अपने जीवन का जो समय निकाला है, बहुत ही अनमोल समय है। ये जो दौलत महाराज जी आज आपको देंगे, इसको सोने चांदी से, हीरे जवाहरात से, मणि माणिक पन्ना पुखराज से, उससे भी कोई बहुमूल्य धातु हो तो इकट्ठा करके नहीं खरीदा जा सकता है। वो दौलत आज देने आए हैं। महाराज जी आपके इस घट के बंद ताले की चाबी आपके हाथ में सौंपेंगे और आपने अगर महाराज जी के बताए अनुसार भजन कर लिया, घर द्वार नहीं छोड़ना, जंगल आपको नहीं जाना, साधु नहीं बनना, गृहस्थी में रह करके साधु बन जाओ। अपने घर का काम मेहनत, ईमानदारी, सच्चाई से करो,
बाल बच्चों की सेवा खिदमत प्यार मोहब्बत से करने के बाद 1 घंटा 2 घंटा सुबह शाम समय निकाल करके कर लोगे तो आपके तकदीर की लिखी हुई इबारत बदल जाएगी, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। आप खुद देखेंगे, अनुभव करेंगे। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के उपदेश क्या थे, उनकी शिक्षाएं क्या थी, किस रास्ते पर ले जाकर के सबको सुखी संपन्न बनाना चाहते थे, उसी का सारांश यानी निचोड़ दर्शाती ये चेतावनी आपके सामने सुनाई जा रही है। आप सुनिए, दोहराइए, चिंतन मनन कीजिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। धर्म पूर्ण क्या है बताते चले हैं। धर्म पुण्य क्या है बताते चले हैं। कर्म पाप में भी लखाते चले हैं। कर्म पाप में भी लखाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। उठो पास आओ बुलाते चले हैं। उठो पास आओ बुलाते चले हैं। भटक भूल सब की मिटाते चले हैं। भटक भूल सब की मिटाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। वो सतनाम क्या है सुनाते चले हैं। वो सतनाम क्या है सुनाते चले हैं। जो सुनते हैं उनको बचाते चले हैं। जो सुनते हैं उनको बचाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। मना करते हैं मांस मछली न खाना। मना करते हैं मांस मछली न खाना। सुनो भाई बहनों इसे मत पकाना। सुनो भाई बहनों इसे मत पकाना। सभी अंडे बच्चे तू अपने समझना। सभी अंडे बच्चे तू अपने समझना। इन्हें भूल कर भी ना भूनना न तलना। इन्हें भूल कर भी ना भूलना न तलना। दया रूप मैया बुलाते चले हैं। दया रूप मैया बुलाते चले
दया रूप मैया बुलाते चले हैं, दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। अगर चाहते तुम प्रभु को हो पाना, अगर चाहते तुम प्रभु को हो पाना, मुसीबत से बचना जगत को बचाना, मुसीबत से बचना जगत को बचाना। तो मानो जो बातें हैं बाबा बताते, तो मानो जो बातें हैं बाबा बताते। मुसीबत तो सिर पर क्यों अपने हो लाते, मुसीबत तो सिर पर क्यों अपने हो लाते। बचाने को आए बचेंगे भले हैं, बचाने को आए बचेंगे भले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। है गुरुवर के वारिश इन्हें आजमाओ, है गुरुवर के वारिस इन्हें आजमाओ। आए गुरु जी के वारिस इन्हें आजमाओ, आए गुरु जी के वारिस इन्हें आजमाओ। मिले नाम धन जो लगन से कमाओ, मिले नाम धन जो लगन से कमाओ। नशा नाम का अपने ऊपर चढ़ाओ, नशा नाम का अपने ऊपर चढ़ाओ। सिमट करके बाहर से भीतर को आओ, सिमट करके बाहर से भीतर को आओ। वही वो तुम्हारे लिए बस खड़े हैं, वही वो तुम्हारे लिए बस खड़े हैं। यही वो तुम्हारे लिए बस खड़े हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। जय गुरुदेव भगवान का नाम गाओ, जय गुरुदेव भगवान का नाम गाओ। भविष्यत के दुख से बचो और बचाओ, भविष्यत के दुख से बचो और बचाओ। बनो शाकाहारी सदाचार लाओ, बनो शाकाहारी सदाचार लाओ। जन जन को सदाचार सेवा सिखाओ, जन जन को सदाचार सेवा सिखाओ। गुरु डूबते को सहारा मिले हैं, गुरु डूबते को सहारा मिले हैं। गुरु डूबते को किनारा मिले हैं, गुरु डूबते को किनारा मिले। जय गुरुदेव नारा
को बाबा जगाते चले। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आप सभी सम्मानित भाई बहन, अभी आप चेतावनी की पंक्तियां सुन रहे थे। गुरु डूबते को सहारा मिले हैं, गुरु डूबते को किनारा मिले हैं। भाई बहनों, ये कर्म प्रधान संसार है। यहाँ सबको कर्मों के कर्जे अदा करने पड़ते हैं। जब हमारे अवतार, हमारी आने वाली शक्तियाँ, हमारे भगवान इस कर्म बंधन से नहीं बच पाए तो हम आप कैसे बचेंगे। महात्मा बहुत लंबी दूर से दायरा बना करके इस मानवता के आसन्न कर्म जनित संकटों से बचाने के लिए जरिया तैयार करते हैं, दायरा बनाते हैं। जो उस दायरे में आ जाते उनकी रखवाली हो जाती। बाकी कर्म को कर्जा तो सबको जो है भुगतना ही पड़ता है। प्रेमी भाई बहनों, जो लोग हमारी आवाज को सुन रहे हैं, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप आकर के सत्संग में सम्मान के साथ बैठ जाइए। और जो संदेश आज होने वाला है, ये जीवन का एक अमोलक संदेश है। जो वस्तु आज सत्संग में मिलेगी, फिर मौका मिले ना मिले, ये जीवन की वो अनमोल वस्तु है जो आपके लौकिक और पारलौकिक सुखों का कारण बनेगी। इसलिए गांव के दूर दराज से जो भी आवाज को सुन रहे हैं, आपसे प्रार्थना की जा रही है कि आप आकर के मंच के सामने बैठ करके एकाग्रचित्त होकर के इन संदेशों को सुन लीजिए, आपके लिए लाभकारी होगा। पूज्य महाराज जी का सत्संग मंच पर पधारने का समय हो रहा है। प्रेमी भाई बहनों, जब महाराज जी मंच पर आ जाएंगे तो आप अपने स्थान पर खड़े होकर उनका स्वागत सम्मान अभिवादन करेंगे। कोई नारा नहीं लगाएंगे, कोई चीज फेंकेंगे नहीं, आराम से हाथ जोड़ करके प्रणाम करेंगे। वो जब आपको इशारा कर देंगे तो बैठ जाइएगा और उनकी एक एक बातों को गौर से एकाग्र हो करके सुनिएगा। आपके जीवन का कल्याण इन संदेशों में छिपा हुआ है जो पूज्य महाराज जी आज लेकर के आए हुए हैं। इसलिए भाई बहनों, समय की ये जरूरत है। आज वास्तव में समाज जिस दिशा की ओर चला जा रहा है, यह एक खतरनाक मोड़ है और आप भी इसका अनुभव कर रहे हैं। महात्मा खतरों से बचाने के लिए आते हैं। पूज्य महाराज जी का आगमन सत्संग मंच पर होने जा रहा है। आप सभी अपने स्थान पर खड़े होकर के पूज्य महाराज जी का स्वागत सम्मान अभिवादन करेंगे। अपने गुरु महाराज के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके दया कृपा संभाल की प्रार्थना करते हुए पूज्य महाराज जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आप सब लोगों को बैठने का संकेत हो गया है, सब लोग बैठ जाइए। जो लोग इधर उधर विद्यालय की तरफ हैं, आप भी आकर के सत्संग पंडाल में सम्मान के साथ बैठ करके संदेशों को सुन लीजिए। आज पूज्य महाराज जी का पदार्पण हम सब लोगों के इस धरती का बहुत बड़ा सौभाग्य है। पूज्य महाराज जी के पावन चरण कमलों में श्रद्धा से ये प्रार्थना करते हैं कि वो अपने गुरु महाराज का
जो संदेश लेकर के संकल्प बना करके मथुरा आश्रम से चले हैं, अपनी अमर वाणी से प्रेमी भाई बहनों को सुनाने समझाने की कृपा करें, ताकि आपकी अमर वाणी से प्रेरणा प्राप्त करके भाई बहन अपने जीवन की अनमोल सांसों का उपयोग करते हुए मानव तन सफल, सार्थक और कामयाब बना सके। परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी। आप सभी लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। बोलो जय गुरुदेव। जय सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए इस सत्संग समारोह में पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कलिकाल में हम लोगों को ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। उससे भी परम सौभाग्य की बात है कि मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम लोगों को सत्संग सुनने का ये अवसर मिल रहा। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। यह सत्संग है, ये कोई कथा कीर्तन नहीं, किस्से और कहानियां नहीं, नाच गाना ढोल मजीरा नहीं। ये महात्माओं की अजर अमर वाणियां हैं। यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो निश्चय ही आपको अपने मानव जीवन के उद्देश्यों के बारे में पता चलेगा कि आखिर मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला है, क्या इसका उद्देश्य है, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे, हमारे नात रिश्तेदार कहाँ जाएंगे और कैसे हमारी जीवात्मा का कल्याण होगा। इन सभी प्रश्नों की जानकारी आपको सत्संग के माध्यम से प्राप्त होगी। इसलिए एक एक वचन को बड़े ध्यान के साथ आप लोग सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, यह मनुष्य शरीर हम लोगों को बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ। ये जीवन बहुत अनमोल है। उस परम पिता परमात्मा ने हमको यह जीवन केवल इसीलिए दिया है ताकि हम जीते जी उस प्रभु की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा सकें।
ये 5 तत्वों का पुतला, ये पंच भौतिक शरीर हम लोगों को एक निश्चित समय के लिए मिला हुआ, एक निश्चित समय को हम आप नहीं जानते हैं, किंतु जिसका ये मकान है, जिसका ये शरीर है, वो अवश्य ही जानता है। और समय पूरा हो जाने पर मकान मालिक जबरदस्ती इस मकान को खाली करवा लेगा। उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी, न धन संपत्ति काम आएगी। जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर हमारा आपका यहीं जमीन पर गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद में ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप इस मिट्टी के पुतले को ले जाकर शमशान भूमि पर जला करके राख कर दोगे, हमारा आपका नाम सच मालूम पड़ता है, असली प्रतीत मालूम होता है। लेकिन जब हम सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती हैं, वो खपना, ये घर बार हमारा अपना नहीं, ये पराया देश है, ये शराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है। ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90-100 साल के लिए मिल गया। जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें इस शरीर को यहीं छोड़ जाना। श्वास दुधारा नित ही जारी, एक दिन खाली चाम। हरे प्रेमी भाई बहनों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काटकर खोल दीजिए, तालाब में छोटा सा छेद कर दीजिए, तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है। जब तक श्वासों का भंडार जारी है, तब तक हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में उलझे हुए। लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, हरे टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। हरे नर नारियों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। ये कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़ करके आ जाते। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते कि जैसे तिनका टूट गया, तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान, सिख या ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते कि जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है, वह मेरे लिए तू है। प्रेमी भाई बहनों, मामूली कष्ट नहीं होता, मौत के समय में घन घोर पीड़ा होती है। जनमत मरत दुसह दुख हुई। सहजोबाई ने बयान किया है कि सहजो मौत आइया, अंग अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घन घोर। गुरु महाराज सत्संग में फरमाते थे कि जैसे 1 लाख बिच्छू
एक साथ मिल करके हमारी जिस्म पर डंक मारें, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता है। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, पहले उसे आप समझिएगा। प्रेमी भाई बहनों, जैसे संसार में महाप्रलय आती, महाप्रलय के समय क्या होता, सबसे पहले ये पूरी पृथ्वी ढह जाती, ये पृथ्वी पानी में घुल करके पानी बन जाती है। मानव सृष्टि की प्रलय एक बड़ी कयामत है और शरीर की प्रलय एक छोटी कयामत है। तो जैसे ही मौत आती है, सबसे पहले गुदा चक्र टूटता है, सिमटत भास श्वास उठ जावे और प्राण पति जब सिमट समावे, उस समय हमारी श्वासें रुक जाती, शरीर की चेतना पीछे सिमटने लगती। तो सबसे पहले गुदा चक्र ही टूटता है, क्योंकि गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाता, इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो यहाँ ऊपर नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। ये नीचे से सिमटाव होता है, नीचे से ऊपर की ओर सिमटाव होता। फिर जब ये नाभि चक्र टूटेगा तो ऊपर हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। ये आंखों की पुतलियां ऊपर की तरफ पलट जाती हैं, मुंह खुला का खुला रह जाता। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई जब यह कर्म कला उपजावे और बुद्धि सुरत की आन दबावे, जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर आती है, तो काल दाड़ में आन दवानी, जब ढर के नैनन से पानी, जब काल अपनी दाढ़ में दबाता है उस समय नेत्रों से पानी निकलता, इंद्रियां टूट टूट करके चकनाचूर हो जाती, सब रिश्ते नातेदार खड़े रह जाएंगे, डॉक्टर वैद्य हकीम सब आपको घेरे रह जाएंगे, लेकिन आप अपनी पीड़ा को अपनी तकलीफ को उस समय अपने मुख से बयान नहीं कर पाओगे, सिर्फ आपके नेत्रों से अश्रु टपकेंगे। हरे अमदूत आते हैं, प्राणों की डोरी को तोड़ देते और जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता। अब जैसे ही जीवात्मा शरीर से अलग हुई, ये शरीर तुम्हारा मिट्टी हो जाएगा। फिर इस मिट्टी को एक रात अपने घर में कोई रखने को तैयार नहीं होता। अरे आपके कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो, खास नाथ रिश्तेदार क्यों ना हो, लेकिन एक रात कोई घर में मट्टी रखने के लिए तैयार नहीं होते। कहते भाई जल्दी करो जल्दी करो, अब इनकी शक्ल देखने में हमको डर लग रहा, जल्दी से बाजार से कफन खरीद के लाओ, जल्दी से लकड़ियां खरीद के लाओ, जल्दी से चिता तैयार करो, इनको घर में से जल्दी से उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। ये जो घर में इनके कपड़े लत्ते पड़े हुए, हर इनके कपड़े लत्ते भी उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। जिस बिस्तर पर ये लेटे रहे, ये बिस्तर भी अशुद्ध हो गया, अब इनकी छुई हुई चीज हमको घर में एक नहीं चाहिए, इसलिए इनका बिस्तर भी उठा ले जाओ, वहीं शमशान भूमि पर जला देना। लेकिन उसने कोई सोने की अंगूठी पहनी होगी, उसे धीरे से उतार कर जेब में रख लोगे, बस वही एक अशुद्ध नहीं होगा और बाकी सब अशुद्ध हो जाएगा। हरे महात्मा कहते हैं कि भाई कुटुंब परिवार मतलब का बिना धन पास नहीं जाए,
ये रिश्ते नातेदार, ये कुटुंब परिवार वाले, ये सब स्वार्थ के संगी साथी हैं। हरे नर नारियों, आज तुम्हारी जेब में पैसा है तो सब जैसे तैसे तुमसे रिश्तेदारियां कायम कर लेंगे। आज जेब खाली हो जाए तो कोई किसी को याद करने वाला नहीं। 13 दिन बाद 13वीं मना दोगे, लड्डू पूड़ी पकवान बना करके खिला दोगे, फिर जाने वाले को कोई याद नहीं करता। अभी बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए कि भाई क्या तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद आती है, तो कहेंगे भाई नहीं आती। अरे क्यों नहीं आती? तुम्हारे माँ बाप थे, तुमको पाला पोसा बड़ा किया, खुद भूखे रहे होंगे, तुम्हारा पेट पाला होगा, तुमको तुम्हारे माँ बाप की याद क्यों नहीं आती? क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे लड़के बच्चे हो गए, तुम्हारे नाती पोता पंती संती हो गए, इसलिए तुम अपने माँ बाप की यादों को धीरे धीरे भूल गए और नई यादों में धीरे धीरे बस गए। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, एक दिन सब तुमको भी भूल जाएंगे, कोई किसी को याद करने वाला नहीं। ये कहानी तो शमशान भूमि पर समाप्त हो गई। ये जात बिरादरी, जिस जात बिरादरी के लिए हम लोग लड़ते झगड़ते थे, जिस नाम के लिए हम लोग रात दिन झगड़ा करते थे, वही नाम, वही शानो शौकत, वही जात बिरादरी, वो सब शमशान भूमि पर जल करके खाक हो गई। ये कहानी तो वहां समाप्त हुई। उधर देखो क्या होता, तुम्हारी जीवात्मा को ले जा करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाएगा। वहां पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था जब ये माँ के घर में उल्टे लटके हुए थे। उस समय इन्होंने मुझसे प्रार्थना की थी कि हे मालिक, मुझे एक बार मौका दे दो, मुझे सिर्फ एक बार मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। तो मैंने इनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और इनको मैंने ये मनुष्य शरीर दे दिया और कह करके भेजा था कि भाई ये मनुष्य शरीर ये किराए का मकान है, ये तुम्हारा अपना नहीं है। अगर ये तुम्हारा अपना होता तो हमेशा तुम्हारे पास रहता। ये तुम्हारा अपना नहीं, ये मैंने तुमको कुछ समय के लिए किराए का मकान दिया है। हाँ, तुम अपनी जीवात्मा को मेरे किराए के मकान में बैठा करके मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए तुम सबको ये किराए का मकान दिया है। जब समय पूरा होगा मैं अपने सिपाहियों को भेजूंगा, उस समय पर तुम मेरे मकान को खाली कर देना। लेकिन इतना ध्यान रखना कि जैसा साफ सुथरा मैंने तुमको ये किराए का मकान दिया है, वैसा ही साफ सुथरा तुम मुझको वापस लौटाना। लेकिन इस किराए के मकान में बैठ करके इन्होंने अच्छे बुरे कर्म कर डाले। मेरे किराए के मकान को इन्होंने अपने कर्मों से गंदा कर दिया, इसलिए कर्मों की सजा इनको मिलेगी। ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए और ऊपर जा करके जब उन्होंने नरकों का हाल देखा, तो हमारी आपकी जानकारी के लिए उन्होंने धर्म ग्रंथों में लिख दिया कि लोह के खम्भ तपत के माही, और जहां जीव को ले चिपटाई वहां लोहे के खंबे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे। ऐसे खोटे जीवों को उन खंभों में चिपटाया जाता। जीव हाय हाय करके तड़फता है। तड़फ तड़फ जीव जुलम बुखारी, और तपत खम्भ दुख उपजे भारी। असहनी वेदना होती, असहनी दुख दर्द होता।
जीव वहां रोता चिल्लाता रहता, वाही समय की कहां सुनाई, लोहा अगन धमन धोकाई, जो धम मन से धोक लोहारा, लोहा जो अग्नि में डारा। जिस प्रकार से लोहार लोहे को अग्नि में तपा तपा करके लाल करता, वैसे ही प्रेमी भाई बहनों वहां बड़े बड़े खंबे लोहे में जल करके तप रहे। प्रेमी भाई बहनों, जीवात्माओं को उसी पर लिटा दिया जाता। जीवात्माएं रोती चिल्लाती हैं, बिलखती रहती हैं। लाखों लाख योजन मील तक जीवों के रोने और चिल्लाने की आवाज आती। एक नरक वहां नहीं है, अरे कुंभी नरक निदान है। पड़े जीव जग जाए, सिर समेत डूबा रहे, सदा नरक के माही। कुंभी कहते हैं घड़े के आकार का बड़ा विशाल नरक बना हुआ, दुनिया भर की बदबू उसमें से आती है। प्रेमी भाई बहनों, जीवों को उसी में डाल दिया जाता। जब ही नरक सिर ऊपर काढ़े, तभी ऊपर जूती जम मारे। जैसे ही ये जीव श्वास लेने के लिए अपने सिर को बाहर निकालता, ऊपर यमदूत खड़े रहते, नोकदार भालों से उसके शरीर को चुभो देते हैं। जीव फिर उसी में डूबा रहता। कुंभी नरक कल्प लो वासा, मुख में नरक नाक में श्वासा। कल्प लो वासा यानी 1000 चौकड़ी युग का एक कल्प होता है। न जाने कितने कल्पों तक, युगों युगों तक जीवों को नरकों में डाल दिया जाता। प्रेमी भाई बहनों, नरकों की यातनाएं पूरी होने के बाद में इसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं दिया जाता, बल्कि इसे 4 खान 84 लाख योनियों में फिर डाला जाता। जैसे बच्चा होता है, अब बच्चा पहले कक्षा 1 पास करेगा, फिर कक्षा 2 में जाएगा। ऐसे ही वहां पर भी पूरा चैनल बना हुआ। नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में इन्हीं जीवात्माओं को 4 खान 84 लाख योनियों में डाला जाता। ये 4 खान 84 लाख योनियां ये कोई मामूली योनियां नहीं होती। 4 खान का मतलब होता है अंडज पिंडज उपमज स्थावर। ये 4 खाने होती हैं। पहली श्रेणी तो इन पेड़ पौधों की होती, जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता। कभी ये भी मनुष्य हुआ करते थे, लेकिन आज अपने कर्मों का भोग पा रहे हैं, एक जगह पर बेचारे खड़े हुए। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है, जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता है। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती है। चौथी चौपाए जानवरों की आती है, और 5वीं स्वयं इंसान की आती है, जिसके अंदर 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश 5 तत्व मौजूद होते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये 4 खाने हैं, इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां होती हैं। अब आप पेड़ पौधों को देखिए तो आम का पेड़ अलग है, नीम का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर के 84 लाख योनियां हैं। हम दुनिया के जीव नरकों की यातनाएं निकलने के बाद में, नरकों की यातनाओं को भोगने के बाद में इन्हीं 84 लाख योनियों में फिर डाल दिए जाते हैं। मामूली कष्ट नहीं होता। अरे हमको आपको गर्मी लग गई तो हम लोग छाया में आ गए, सर्दी लग गई कंबल रजाई ओढ़ लिया, भूख लग गई रोटी खा ली, बीमार हो गए अस्पतालों में चले गए, अपना अपना इलाज करवा लिया। लेकिन देखो इन जानवरों को, क्या गर्मी, क्या सर्दी, क्या बरसात, एक एक निवाले के लिए, एक एक रोटी के टुकड़े के लिए दर बदर भटकते रहते हैं। अरे किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, किसी को जीते जी काट डाला, मुर्गी की गर्दन ही मरोड़ डाली, क्या उनको दर्द नहीं होता? अरे उनको भी दर्द होता है। मादा बिच्छू होती है, मादा बिच्छू की मौत कैसे होती? मादा बिच्छू जब अपने बच्चों को जन्म देती है, उसी के बच्चे अपनी
भूख को मिटाने के लिए अपनी माँ की पीठ पर चढ़ जाते हैं और उसी के मांस को नोच नोच करके खाते हैं। वो तड़पती रहती है, कराहती रहती है, लेकिन जब तक हड्डी हड्डी न बच जाए उसके बच्चे अपनी माँ की पीठ से नीचे नहीं उतरते। ऐसे न जाने कितने जीव जंतु इस संसार में भरे पड़े हुए। बीमार बैलों को देखो, मुंह से फंसू कर निकलता रहता, लेकिन टनों बोझा उनके ऊपर डाल दिया जाता, सोंटा मार मार करके चलाया जाता। क्या उनको दर्द नहीं होता? अरे उनको भी दर्द होता है, उनको भी तकलीफ होती, लेकिन वे बेचारे बेजुबान हैं, कुछ बोल नहीं पाते, कुछ बता नहीं पाते। हम लोगों के अंदर जुबान है, हम लोग बोल बता देते, वे सिर्फ रोते और चिल्लाते रहते। अरे कौन उनकी पुकार सुनने वाला, कौन उनकी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला, कौन सी अदालत में जाकर के वे बेचारे दरवाजा खटखटाएं, कौन मजिस्ट्रेट उनकी फरियाद को सुनेगा? अरे प्रेमी भाई बहनों, कोई सुनने वाला नहीं। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्पोयो, कई जन्म है वर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया, चिरंकार यह देश सजरिया। करोड़ों करोड़ युगों से हम आप नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में फिर कभी कीड़े पतंगों की योनि में, कभी पेड़ पौधों की योनि में, तो कभी पशु और पंछियों की योनि में डाल दिए जाते। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे जो आखिरी योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती। गाय स्त्री का रूप लेती है, बैल पुरुष का रूप लेते। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी कि अंतिम पायदान होता है। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को दोबारा फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त होता। इसीलिए कहा गया कि भाई बड़े भाग्य मानुष तन पाया, कोट जन्म जब भटका खाया, कोटान कोट जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से तुमको ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। अरे बड़े से बड़े देवी देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जैसे किसी को हीरा मिल गया, अब उसे हीरे की परख नहीं, उसने हीरे को गधे के गले में बांध दिया। ठीक उसी प्रकार से ये मनुष्य शरीर उत्तम से उत्तम है, लेकिन इंसान इसकी कद्र नहीं करता। खाने पीने ऐसो इशरत में अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को बर्बाद कर देता। महात्मा प्रेम से समझाते हैं, भाई बड़े सौभाग्य से तुमको ये मनुष्य शरीर मिला। बड़े से बड़े देवी देवता भी इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम उस परमात्मा की भक्ति कर सकते। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि भाई हरि मंदिर यह शरीर है और ज्ञान रतन प्रकट होए, ये असली हरि मंदिर है। जब भी वो मालिक मिलेगा इसी हरि मंदिर के अंदर मिलेगा। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा ईश्वर का मंदिर कहा। इसी पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर के याद किया। ये असली कुदरती काबा है। खुदा का दीदार जब भी होगा इसी कुदरती काबे के अंदर जाकर होगा। इसी पंच भौतिक शरीर को गुरु नानक साहब ने नर नारायणी देह कहकर याद किया। ये वो देह है जिसमें नारायण स्वयं विराजमान है। वो नारायण जब भी मिलेंगे तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेंगे। यही तो कबीर साहब ने लिखा कि जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, और तेरा साईं तुझ में, और जाग सके तो जाग। जिस तरह से तिल में तेल होता है, पत्थर में अग्नि होती है, ठीक उसी तरह से वो मालिक हर एक के घट घट में, हर एक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही आपकी धर्म पुस्तकों में भी लिखा है, यारे मोको का धूड़े रे बंदे, मैं तो तेरे
तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में। ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना मैं अन्य किसी कर्म कांड में मिलूंगा, ना मैं ग्रंथों में मिलूंगा, ना मैं पोथियों में मिलूंगा, ना मैं शास्त्रों में मिलूंगा, ना मैं किताबों में मिलूंगा। चाहे सारी उम्र बैठ करके तुम अखंड रामायण पढ़ते रहो, मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। हरे प्रेमी भाई बहनों, बड़ी सीधी सी बात है कि अगर खाना बनाने की किताब सारी उम्र बैठ करके पढ़ते रहोगे कि भाई खाना ऐसे बनता है और खाना वैसे बनता है, खाने में नमक डाला जाता है, खाने में तेल डाला जाता, तो कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। जब तक आप खाना बनाओगे नहीं, उसे खाओगे नहीं, कभी तुम्हारा पेट नहीं भर सकता। हम वेदों की निंदा नहीं करते, हम ग्रंथों की निंदा नहीं करते, हम गीता कुरान बाइबल की निंदा नहीं करते। अरे वेद शास्त्र गीता कुरान बाइबल कहती है कि भाई मनुष्य के अंदर अंड खंड ब्रह्मांड है, स्वयं वह परमात्मा इसके अंदर बैठा हुआ। चलो अंदर चलो, अंदर चल करके उस परमात्मा का दर्शन दीदार करो। अब सवाल ये उठता है, भाई आखिर हम अपने अंदर जा करके उस परमात्मा का दर्शन कैसे करेंगे? तो इसके लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 साधन बताए। साधन 3 सारे उनवर्ने, और साधन सब थोथे मान। इस कलयुग में उस मालिक को पाने के लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 साधना बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान, और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे अंदर गूंज रही। तो कैसे
बाहर से अपनी आंख को बंद कर लेना। दोनों आंखों के मध्य भाग में दूर सामने देखिएगा, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे में एक जगह पर अपनी दृष्टि को रोकिएगा। होशियारी यही रहे ये आंखों की पुतलियां हिलने ना पाए। शुरुआती समय में ये आंखों की पुतलियां हिलेंगी, लेकिन जब आप अभ्यास करते रहोगे तो आंखों की पुतलियां हिलना बंद हो जाएंगी। तो दूर सामने अंधेरे में एक जगह पर आप अपनी दृष्टि को रोकिएगा या उस अंधेरे को ही देखते रहना। एक टक हो करके सामने अंधेरे को देखते रहिएगा, दृष्टि अपने आप एकाग्र हो जाएगी। और जैसे ही आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु, बड़ा चमकीला बिंदु होगा, तारे की तरह चमचम चमचम चमकेगा, वो सामने आपको दिखाई पड़ जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र करिएगा। जब आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र करोगे तो बिंदु के चारों तरफ से बड़ा भारी प्रकाश निकलेगा, चक्र की तरह से बहुरंगी प्रकाश होगा। वो प्रकाश धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। साधक इतना मोहित हो जाता है कि बिंदु को तो छोड़ देता और दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाता। जब आप दाएं बाएं प्रकाश को देखने में लग जाओगे, क्योंकि प्रकाश उस बिंदु से निकल रहा और आपने बिंदु को ही छोड़ दिया, प्रकाश को देखने में लग गए, तो प्रकाश भी गायब हो जाएगा, वो बिंदु भी गायब हो जाएगा। फिर अंतर में अंधेरा छा जाएगा, फिर आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए दाएं बाएं बिल्कुल मत देखना। आपका निशाना उस बिंदु पर टिका रहे जिसमें से वो प्रकाश निकल रहा। वही बिंदु दरवाजा है, वही बिंदु खिड़की है। उसी को हरि का द्वार यानी कि हरिद्वार कहा गया। बहुत विशाल वो दरवाजा। ये संसार कुछ नहीं है। ऐसे लाखों संसार इकट्ठे करके एक साथ दरवाजे के अंदर डाल दिए जाएं, पता तक नहीं चलेगा। इतना विशाल वो हरि का द्वार तुम्हारे अंदर बना हुआ। आप उस दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे, बहुत बड़ा मैदान आपको दिखाई पड़ेगा। उसी मैदान में जाकर के खड़े हो जाओगे तो सबसे पहले आपको अपने गुरु के स्वरूप का दर्शन होगा। वो आपकी उंगली को पकड़ करके आगे का सफर तय करेंगे। तो यह है ध्यान करने का तरीका। एक बार फिर से समझिए कैसे ध्यान करना है। अपने अपने घरों में पलथी मार करके बैठिएगा, शरीर को टाइट मत करना। बहुत से लोग क्या करते हैं, ये अपने शरीर को बिल्कुल टाइट कर देते हैं। अब शरीर को ही आप टाइट कर दोगे तो शरीर आपका थक जाएगा और फिर शरीर ढीला पड़ जाएगा। इसलिए पहले से ही अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना। जितना आराम से बैठोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बिल्कुल ढीले बदन से बैठिएगा, आंखों को धीरे से बंद कर देना। इन आंखों पर भी कोई जोर मत देना। बहुत से प्रेमी क्या करते हैं कि अपनी इन आंखों पर जोर लगाते हैं ताकि जल्दी से दृष्टि एकाग्र हो जाए। यदि आप अपनी बाहरी आंखों पर जोर लगाओगे तो इन आंखों की पुतलियों में दर्द होगा, फिर आप अपनी बाहरी आंखों को खोल दोगे। इन बाहरी आंखों का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। जैसे सोते समय धीरे से आंख को बंद करते हो, ऐसे ही धीरे से आंख को बंद कर लेना। अंतर में सामने देखिएगा, सामने आपको अंधेरा दिखाई पड़ेगा। बस उसी अंधेरे को आप देखते रहिएगा। एक टक हो करके सामने अंधेरे को देखते रहना। उस समय किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करिएगा। ये विचार करने की आदत हमारे अंदर पहले से पड़ी हुई है। हम किसी भी व्यक्ति को देखते हैं तो देखने से पहले ही हम उस व्यक्ति के बारे में विचार करने लग जाते हैं। ये जो विचारों की आंधी है, ध्यान के समय प्रेमी भाई बहनों कोशिश करना कि मन में कोई विचार ना आने पाए। निर्विचार हो करके, शून्य हो करके, अरे अपनी
बुद्धि के तर्क और वितर्क को अपने ज्ञान के भंडार की पोटली बना करके एक किनारे पर रख देना। उस समय अपना दिमाग मत लगाना, अपनी बुद्धि मत लगाना, किसी के बारे में सोचना नहीं, किसी के बारे में विचार मत करना, अपने आप को बिल्कुल खाली कर देना, शून्य हो जाना, बस सामने अंधेरे को देखते रहना। देखते 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 आपकी दृष्टि अंधेरे में रुक जाएगी और जैसे ही आपकी दृष्टि उस अंधेरे में एकाग्र होगी तो सुई की नोक के बराबर काले में भी काला बिंदु बड़ा चमकीला बिंदु होगा, चम 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 चमकेगा, वो सामने दिखाई पड़ जाएगा। जब वो चमकदार बिंदु सामने दिखाई पड़ जाए तब आप अपनी दृष्टि को उस बिंदु पर एकाग्र कर देना और जैसे ही आप अपनी दृष्टि बिंदु पर एकाग्र करोगे, अरे वही बिंदु दरवाजा है, वो दरवाजा खुल जाएगा, ये शिव नेत्र खुल जाएगा, ये दिव्य दृष्टि खुल जाएगी और आप दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाओगे। एक बार प्रेमी भाई बहनों ये दिव्य दृष्टि खुल जाए, फिर क्या भूत क्या भविष्य और क्या वर्तमान कोई भेद आपसे गुप्त नहीं रहेगा। लाखों वर्ष पहले क्या हुआ था, भविष्य में क्या होने वाला है, आप बैठ करके ध्यान में सब कुछ देख सकते हो। तो यह है ध्यान करने का तरीका। और तीसरा है भजन। भजन कहते हो शब्द या नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो तुम्हारे अंदर 24 घंटे गूंज रही है। गाने बजाने का नाम भजन नहीं है, नाच गाना ढोल मजीरा इसका नाम भजन नहीं है। भजन कहते हैं उस रूहानी आवाज को सुनना जो इस मंदिर के अंदर गूंज रही है। तो कैसे आवाज को सुनोगे, अच्छी तरह से समझिएगा। ये दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर देना। कान इसीलिए बंद किए जाते हैं ताकि बाहर की कोई आवाज हमको सुनाई ना पड़े। अपनी सुविधा से बैठिएगा, कुर्सी पर चाहे कुर्सी पर बैठ जाओ, सोफे पर चाहे सोफे पर बैठ जाना या कोई तकिया इस तरह से रख लेना और दोनों कोहनी यहाँ रख करके दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर देना। अब बहुत सी हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग हैं, अरे भाई आपके घुटनों में दर्द होता, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता, आप बैठ करके नहीं कर पाते हो तो आप लेट करके करिएगा। ऐसे सीधे लेट जाना, लेटे लेटे आंख और कान को बंद कर देना। मतलब तो आंख और कान को बंद करना है, चाहे आप लेट करके करो या चाहे आप बैठ करके करो। यही तो कहा गया भाई आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झिंगा शब्द सुनाओ। यानी पहले अपनी आंख को बंद करो, अपने मुख को बंद करो, दोनों उंगली कानों में डाल करके ये कानों को बंद कर लो और ऊंचे से ऊंचा ध्यान दे करके उस आवाज को सुनने की कोशिश करो। प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने कानों को बंद करके ऊंचा ध्यान दे करके सुनोगे तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं सीटी जैसी आवाज हमारे कानों में बज रही है। टी इस तरह से सीटी जैसी आवाज शुरू में आप सभी को सुनाई पड़ेगी। करना कुछ नहीं है, लेटे हो चाहे बैठे हो, बस आप उस आवाज को सुनते रहना और सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे अंदर गूंज रही है। जैसे मंदिरों में घंटियां बजती हैं, टन टन टन, इसी तरह से घंटे और शंख की आवाज सुनाई पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, उसी घंटे शंख की आवाज को महात्माओं ने शब्द कहा। अरे आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयानक होई और 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुई। दुनिया वाले कहते हैं कि भाई 2.5 अक्षर का मतलब प्रेम है। अरे प्रेम नहीं है, प्रेम में तो मात्रा लगी हुई। यहाँ पर जिस 2.5 अक्षर का वर्णन उन महात्माओं ने किया वो है शब्द, शा आदा बा और दा। उसी शब्द को महात्माओं ने नाम कहा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग में केवल नाम का आधार है, वो नाम तुम्हारे अंदर
24 घंटे गूंज रहा। उसी घंटे शंख की आवाज को संतों महात्माओं ने शब्द या नाम कहा, उसी को मुसलमान फकीरों ने कलमा कहा, उसी को ईसा मसीह साहब ने वर्ड या लागस कहकर याद किया, उसी को गुरु नानक साहब ने अनहद वाणी कहकर के याद किया। चीन में जो महात्मा हुए उन्होंने इसको ताओ कहकर याद किया, और हिंदू महात्माओं ने इसे देववाणी आकाशवाणी कहकर के याद किया। उन अलग अलग महात्माओं ने अपनी अपनी भाषा में हम लोगों को समझाने की कोशिश की है कि भाई वो घंटे शंख की आवाज 24 घंटे तुम्हारे अंदर गूंज रही, वो आपको सुनाई पड़ेगी। लेकिन शुरुआती समय में ऐसा मालूम पड़ेगा कि कहीं बड़ी दूर पर घंटियां बज रही, टन टन टन, लेकिन सुनाई हर एक को पड़ेगी। प्रेमी भाई बहनों, जब घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए तब आप उस आवाज को पकड़ लेना, उसको आप सुनने लग जाना। जब आप उसको सुनने लग जाओगे तो वो आवाज धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगी, और बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ेगी कि आपके रोम रोम में घंटे और शंख की आवाज गूंजने लग जाएगी। अरे बड़ी घनघोर आवाज होती है, बड़े मधुर वो आवाज होती। ये जो बाहर आप दुनिया के संगीत सुनते हो, बाहर ये जो दुनिया के गाने आप लोग सुनते हो, उस रूहानी संगीत के सामने ये दुनिया के संगीत कुछ नहीं है। जब आप उस रूहानी संगीत को सुनोगे, इतना भारी आनंद आपके ऊपर छा जाएगा, इतनी खुशी आपको होगी, ऐसा नशा आपके ऊपर चढ़ जाएगा कि आप सारी दुनिया को भूल जाओगे, इतना आप उस आवाज में खो जाओगे। अरे प्रेमी भाई बहनों, शंकर भगवान को वही नशा चढ़ा था। शंकर भगवान कोई गांजा भांग नहीं पीते थे। ये तो हमने आपने शंकर भगवान को बदनाम कर दिया कि शंकर भगवान गांजा भांग पीते थे तो चलो हम भी गांजा भांग पिएंगे। लेकिन ऐ नन्नारियों, शंकर भगवान ने कभी गांजा भांग नहीं पिया। शंकर भगवान जिस नशे में लीन रहते थे वो नाम का नशा था, वो ध्यान का नशा था, वो भक्ति का नशा था। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो आपको भी वो नशा चढ़ जाएगा, क्योंकि उस आवाज में चुंबक है। जब आप उस आवाज को सुनोगे तो वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 दरवाजों से सिमटने लगेगा। अब ये 9 दरवाजे कौन कौन से हैं? देखो प्रेमी भाई बहनों, 2 आंख, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह और 2 मलमूत्र का रास्ता, ये शरीर के 9 दरवाजे हैं। सबसे पहला दरवाजा गुदा चक्र आता है। गुदा चक्र में गणेश जी वास करते हैं। गणेश जी वहां के मालिक हैं। ये 4 दल का कवल है। यहाँ पर पृथ्वी तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर इंद्रिय चक्र आता है। इंद्रिय चक्र में ब्रह्मा जी वास करते, ये 6 दल का कवल है। यहाँ पर जल तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये नाभि चक्र आता। नाभि चक्र में विष्णु जी वास करते, ये 8 दल का कवल है। यहाँ पर अग्नि तत्व पाया जाता है। उसके ऊपर ये हृदय चक्र आता। हृदय चक्र में शिव जी वास करते हैं। ये 12 दल का कवल है। यहाँ पर वायु तत्व पाया जाता है। अरे वास तो वो ऊपरी मंडलों में करते हैं, लेकिन उनका प्रकाश, उनकी किरणें इन चक्रों पर पड़ती हैं। उसी के ऊपर एक कंठ चक्र आता है। यहाँ पर आद्या महाशक्ति की किरणें पड़ती। ये 16 दल का कवल है। और आप सबसे ऊपर, तुम्हारी जीवात्मा सबसे ऊपर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठी है, जहां पर देवियां बिंदी लगाती हैं और पुरुष जहां पर टीका लगाते हैं। ये बिंदी और टीका यहाँ पर हम लोग इसीलिए लगाते हैं क्योंकि यहीं पर हमारी जीवात्मा बैठी हुई है। प्रेमी भाई बहनों, ये 10वां द्वार है जहां पर हमारी जीवात्मा बैठी है, उसका श्रृंगार किया जाता। इसीलिए हम लोग यहाँ पर बिंदी या टीका लगाते हैं। तो ये 10वां द्वार है जहां तुम्हारी जीवात्मा बैठी हुई। इसी 10वें दरवाजे
दरवाजे पर बैठ करके जीवात्मा अपने प्रकाश को 9 दरवाजों में फैलाती है, जिससे आपका ये शरीर चलता, आपके हाथ, आपके पैर चलते हैं। जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को सुनोगे तो उस आवाज में चुंबक है, वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी, और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 दरवाजों से सिमट करके यहीं 10वें दरवाजे पर इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर इकट्ठा हुआ, तुरंत शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगा। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये है, हम ये खड़े। आप अपने शरीर से अलग हो जाओगे। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके आसमानों की उड़ान भरती है और शाम को फिर अपने घोंसले में आ जाती है, ऐसे ही तुम्हारी जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से निकल करके ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी, राम और कृष्ण के दर्शन करेगी, और घूम करके फिर अपने शरीर रूपी घोंसले में वापस चली आएगी। तो प्रेमी भाई बहनों, ये भजन करने का तरीका, सुमरन, ध्यान और भजन, ये 3 क्रियाएं आपको बताई गई। आप लोग करिएगा, रास्ता बिल्कुल सच्चा है। आप करोगे तो आपको अनुभव होगा, दिखाई भी पड़ेगा और सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जो भी आपको दिखाई सुनाई पड़े अपने अंदर हजम करिएगा। जितना हजम करोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। नागा नहीं होना चाहिए। अरे आप शरीर को भोजन देते हो, सुबह दोपहर शाम खाते हो, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया, ये जीवात्मा जो जन्म जन्मांतरों से भूखी प्यासी बैठी, कभी आपने इसको भोजन नहीं दिया। अरे इसका भोजन शब्द है, इसका भोजन नाम है। अपना ये नियम बनाइए कि पहले हम अपनी जीवात्मा को भोजन देंगे, फिर अपने शरीर को भोजन देंगे। अगर ये नियम आपका बन गया तो आपका लोक भी बन जाएगा और आपका परलोक भी बन जाएगा। हरे प्रेमी भाई बहनों, उस मालिक को पाने के लिए तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है। अरे जात पात के रगड़े झगड़े ये हमारे अपने नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप सभी लोग विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था। और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते हैं। ये रगड़े झगड़े किसने पैदा किए? ये हमने आपने पैदा किए। हर कोई भी महात्मा यहाँ पर आकर के ना कोई कौम मनाने आता है, ना कोई मजहब चलाने आते हैं, और ना ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते हैं। अरे आप तो सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतरित होते हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये जितने भी हमारे मजहब हैं, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, जितने हमारे मजहब हैं, इनके जितने रीत रिवाज हैं, जितना रहन सहन का तरीका है, ये सब हमें अलग अलग नजर आता, लेकिन उसके अंदर जो रूहानियत होती है वो असलियत होती है। वो हर मजहब की तह के अंदर एक ही चीज होती है। संत महात्मा फकीर उस रूहानियत को समझाने के लिए आते हैं। प्रेमी भाई बहनों, रूहानियत और शरीयत का आपस में वैसा ही रिश्ता होता है जैसा कि जेवरों का जेवरों के डिब्बों के साथ होता। कीमत जेवरों की होती है, डिब्बे की नहीं होती। तलवार को काम आनी होती, म्यान को नहीं। ठीक उसी प्रकार से हमें जो कुछ भी प्राप्त होगा उस रूहानियत से प्राप्त होगा। जब हम रूहानियत से दूर हो जाते हैं तब आहिस्ता आहिस्ता हम शरीयत के कैदी बन जाते, शरीयत के गुलाम बन जाते। वह शरीयत
प्रेमी भाई बहनों हमें बाहर मुखी कर देती, कर्म कांडों में फंसा देती। इसीलिए महात्मा समझाते हैं भाई उस मालिक को पाने के लिए तुम्हें जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का हुई। लोग यहाँ जात पात बनाते बनाते मर गए, लेकिन ऐ नर नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके ऊपर धर्मराज की कचहरी में पहुंचेगी, प्रेमी भाई बहनों, वहां ना तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, तुम किस कौम के हो, तुम किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, तुम हिंदुस्तान से आए हो या तुम पाकिस्तान से आए हो। अरे वहां तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। इसीलिए महात्मा समझाते हैं भाई मालिक को पाने के लिए तुम्हें जात बिरादरी बदलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें घर परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें साधु सन्यासी और बाबा बनने की जरूरत नहीं। अरे भाई तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, अपने अपने समाज में रहो, समाज की रीत नीति के अनुसार रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन, ध्यान और भजन करिएगा। यही दौलत तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब यहीं पड़ा रह जाएगा। सुई की एक नोक भी तुम्हारे साथ में जाने वाली नहीं है। अरे बड़े बड़े राजे महाराजे आए, सारी जिंदगी उन्होंने एक किला बनाते बनाते गुजार दिया। आज उनके किलों को जाकर देखिए, आज खंडहर बने पड़े हुए। विश्व विजेता सिकंदर सारी दुनिया पर राज करने का ख्वाब देखता था, वो भी मुट्ठी खोल करके चला गया। कोई क्या साथ लेकर के जाएगा? जो चीज तुम्हारे साथ में जाने वाली है वह केवल परमात्मा की भक्ति है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, वो दौलत कमा लो जो अंत समय में तुम्हारे काम आवे, वरना ये समय तुम्हारा निकलता जा रहा। ये श्वासों की पूंजी दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही। अरे हम लोग कहते हैं कि भाई हमारी उम्र बढ़ रही, अरे आपकी उम्र बढ़ नहीं रही, आपकी उम्र दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही। ये चंद श्वासों की पूंजी जो लेकर के आप यहाँ बैठे हो, ये दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। एक समय ऐसा आएगा ये बुलबुला तुम्हारा फूट जाएगा, फिर ना जाने दोबारा ये मनुष्य शरीर मिले ना मिले। अरे भटकते रह जाओगे युगों युगों के लिए नरकों और चौरासियों में। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अहो भाग्य है आपका, आपको ये मनुष्य शरीर मिल गया। इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके वो आत्मधन कमा लो, वो रूहानी खजाना कमा लो, जिससे तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण हो जावे। तो सुमरन, ध्यान और भजन नित्य नियम से आप लोग करिएगा और सभी लोग शाकाहारी रहना, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चे बच्चियों तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। हरे नर नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते हैं, लोगों की भावनाएं बदलती हैं, और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। अरे देसी कहावत है भाई, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब इंसान पशुव्रती भोजन करेगा तो उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में ये दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे हम आप मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते हैं, कहते भाई
परमात्मा के रहने की जगह है। हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, और इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के कतरे डालते हो। अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर की कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर को तुमने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है, तिल भर मच्छी खाई के कोट गौ दान और काशी करवट जा मरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी। कोई बच नहीं सकता, क्योंकि एक कर्म भूमि है। यहाँ तुम जैसे कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। देखिए, इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके और बहेलिये ने निशाना मार दिया। पास में आकर देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, भाई इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है, आप लोग शाकाहारी रहिएगा। कोई ऐसा नशा मत करना जिससे बुद्धि तुम्हारी पागल हो जाए, घर में माँ बहन बेटी की पहचान खो दो। अरे आप अपने आप को कट्टर हिंदू मानते हो, अरे भाई हम कट्टर हिंदू हैं, हम बड़े सनातनी हैं, हम राम को मानने वाले और हम कृष्ण को मानने वाले। अरे आप राम को मानते हो और आप कृष्ण को मानते हो तो उनके आदर्शों पर भी चलना सीखो। राम ने कभी नहीं कहा कि तुम मांस खाओ, या कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि तुम शराब पियो। जितने देवी देवता अवतार हुए सभी यही कह करके गए कि अहिंसा परमो धर्मा। अगर हमने किसी को बनाया नहीं तो मिटाने का अधिकार हमारे पास नहीं। अरे नर नारियों, आप इंसान हो, इंसान का काम है दया करने का, दया धर्म का मूल है। इसलिए आप जीवों पर रहम करो, रूहों पर रहम करो। सभी लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में बराबर आप लोग करते रहिएगा। अरे धर्म का प्रचार है, सतयुग कैसे आएगा, राम राज कैसे आएगा? राम राज कोई भाषण देने से नहीं आने वाला। राम राज जब आएगा जब आप धर्म का प्रचार करोगे। धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु महाराज के जलाए हुए चिराग हैं। अगर एक एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज प्रकाशवान हो जाएगा। गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है। गुरु महाराज कह करके गए कि बच्चा गांव गांव में तुम भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव में लोग भजन करने लग जाएं, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव गांव के लोग शाकाहारी हो जाएं, गांव गांव के लोग सदाचारी हो जाएं, गांव गांव के लोग चरित्रवान हो जाएं। हरे प्रेमी भाई बहनों, जब हमारा गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज बदल जाएगा, निश्चय ही कलयुग में सतयुग आ जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार में आप सभी लोग अपना अपना योगदान दीजिएगा। देखिए, हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, चरित्रोत्थान के लिए लोगों को
शाकाहारी और सदाचारी बनाने के लिए 116 वर्ष की आयु तक अथक मेहनत और परिश्रम किया। हमारे गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर इतना विशाल मंदिर बनवाया। गुरु महाराज हमारे कहते थे कि बच्चे बच्चियों, मंदिर का वो देवता वहां पर बैठ करके बरकत बांट रहा। अरे आप लोग आइए, वहां कोई रुपया पैसा नहीं चढ़ाया जाता, कोई चंदा चुटकी नहीं। अरे आप लोग आए, मंदिर के देवता के सामने अपनी एक बुराई को चढ़ा दीजिए। वहां पर बुराई चढ़ाई जाती है कि हम आज से मांस मछली नहीं खाएंगे, हम आज से अंडा शराब का सेवन नहीं करेंगे, हम आज से झूठ नहीं बोलेंगे, हम आज से किसी को धोखा नहीं देंगे। अरे आप अपनी एक बुराई चढ़ा दो, आपकी एक मनोकामना पूरी होगी। ऐसा वरदानी मंदिर गुरु महाराज ने अपने गुरु की याद में मथुरा आश्रम पर बनवाया। उन्हीं की याद में देखो प्रेमी भाई बहनों, अभी ये गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम 1 जुलाई से और 5 जुलाई तक मथुरा आश्रम पर मनाया जाएगा। तारीख आप लोग याद रखिएगा, 1 जुलाई से 5 जुलाई तक ये गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम होगा। आप सभी प्रेमी भाई बहन गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में सब परिवार पधारिएगा और अपने अपने बच्चों को भी साथ में लेकर के आया करिए। हम लोग ये सोचने लगते हैं, अरे बच्चों को क्या करेंगे ले जाकर, ये बच्चे छोटे हैं, इनको घर में रहने दो, इनको पढ़ाई लिखाई करने दो, अभी इनकी पढ़ाई लिखाई की उम्र है। ये सत्संग सुनना, ये भजन पूजा पाठ करना, ये तो हम लोगों का काम है। इन बच्चों को घर में पढ़ाई लिखाई करने दो। बस यहीं पर हम आप धोखा खा जाते हैं। अरे प्रेमी भाई बहनों, पढ़ाई लिखाई जरूरी है, हम ये बात आपकी मानते हैं कि आज के भौतिक युग में शिक्षा बहुत जरूरी। अरे हमको भी गुरु महाराज ने पढ़ाया लिखाया, हम कोई अंगूठा छाप नहीं, गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया। हमने 10वीं की, 12वीं की, BA की, LLB किया। कहने का मतलब ये है कि गुरु महाराज ने हमको भी पढ़ाया लिखाया, लेकिन पढ़ाई लिखाई के साथ साथ अच्छे संस्कार भी जरूरी है। और संस्कार कोई MA BA की डिग्री करने से नहीं पढ़ते, संस्कार कोई डिप्लोमा करने से नहीं पढ़ते। अगर MA BA की डिग्री करने से बच्चों के अंदर संस्कार पड़ जाते तो हिंदुस्तान में इतने वृद्धाश्रम ना खोले गए होते। अरे संस्कार पढ़ेंगे महात्माओं के वचनों से, संस्कार पढ़ेंगे सत्संग के माध्यम से। ये बच्चे देश के भविष्य हैं, इन बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालना ये समय की बहुत बड़ी मांग है। अरे प्रेमी भाई बहनों, आज के समय में बच्चों के अंदर संस्कार का अभाव देखा जा रहा। वरना पहले के समय में अकेले माँ बाप अपने 4-4 बच्चों को पाल लेते थे, लेकिन आज के समय में वही 4-4 बच्चे, वही MA BA और डिग्री डिप्लोमा किए हुए बच्चे अपने माँ बाप को रोटी नहीं खिला पा रहे। शादी हो जाती है, घर परिवार बांट करके रख दिया, जमीन जायदाद बांट करके रख दी, चूल्हा चौका बांट करके रख दिया, यहाँ तक कि माँ बाप को भी बांट करके रख दिया। 10 दिन तुम हमारे घर में छोड़ दो और 10 दिन बाद तुम अपने घर में ले जाना। अरे प्रेमी भाई बहनों, ये संस्कारों की बहुत बड़ी कमी है। ऐ माताओं बहनों, ये बच्चे तुम्हारी धरोहर हैं, ये बच्चे तुम्हारी पूंजी हैं। अपनी पूंजी को संभाल करके रखिए, इनको बचपन से तैयार करिए, इनको अच्छी शिक्षा देना, इनको अच्छे संस्कार देना, हर इनको शाकाहारी बनाना, इनको सदाचारी बनाना, इनको चरित्रवान बनाना। अरे इनको भी तुम राम और कृष्ण बना दो। यही बच्चे बड़े हो करके माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, गौरव समाज का नाम रोशन करेंगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने अपने बच्चों के साथ, इष्ट मिष्ट परिवार वालों के साथ आप सभी प्रेमी भाई बहन गुरु पूर्णिमा के इस कार्यक्रम में मथुरा दरबार में सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। आप लोग पधारिएगा और प्रेमी भाई बहनों, भजन ध्यान सुमरन बराबर आप लोग करते रहना। इतना जान लीजिए प्रेमियों, ये रास्ता बिल्कुल सच्चा है। आप करोगे
आपको अनुभव होगा, दिखाई भी पड़ेगा, सुनाई भी पड़ेगा। अरे आपका लोक भी बन जाएगा और आपका परलोक भी बन जाएगा। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप लोगों ने अपना कीमती समय हमको दिया, इसके लिए आप सभी प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद है। कहने सुनने में यदि हमसे कोई गलती हुई हो, अरे हम तो छोटे हैं, आप सभी लोग हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग हमको छोटा समझ करके आप सभी प्रेमी भाई बहन हमको क्षमा करेंगे। बोलो जय गुरुदेव। अभी आप लोग बैठे रहिएगा, एक प्रार्थना सभी लोग करिए, उसके बाद ये समापन हो जाएगा। सभी प्रेमी भाई बहन बैठ करके एक प्रार्थना बोलिए। बोलो जय गुरुदेव। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु कृपा से कितने ही तर गए, गुरु कृपा से कितने ही तर गए, हो गए भव से पार जगत में, गुरु महिमा है अपार। हो गए भव से पार जगत में, गुरु महिमा है अपार। पाथर में भी प्राण पुगाते, पत्थर में भी प्राण पुगाते, जाड़े को चेतन वांथ बनाते, जड़ को चेतन वंथ बनाते, प्रेम दया भंडार जगत में, गुरु महिमा है अपार। प्रेम दया भंडार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। सब प्रेमी मिला जोले कर गाओ, सब प्रेमी मिल जुल कर गाओ, गुरु नाम की धूम मचाओ, गुरु नाम की धूम मचाओ, गुरु नाम
गुरु महिमा है अपार। गुरु नाम है सार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। गुरु महिमा है अपार जगत में, गुरु महिमा है अपार। जय गुरुदेव। अभी हम नीचे उतर जाएंगे, बारी बारी से आप लोगों से मिल भी लेंगे। सबसे पहले माता बहनें आएंगे, उसके बाद भाई लोग आएंगे। धक्का मुक्की बिल्कुल मत करिएगा, आराम आराम से आप लोग आइएगा। बगल में गुरु महाराज की गाड़ी है, चरण पादुका है, दर्शन करते हुए और दर्शन का प्रसाद लेकर के इसको निकलवाओ, वो निकलवाओ सामान। मालिक के पावन नाम का सभी प्रेमी भाई बहन प्रेम और प्यार के साथ में उच्चारण करिए। बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, खाने से होगी भलाई, खाने से हुए भला, हाथ जोड़ कर मिले हमारे बाबा जी की अर्जी है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, जय गुरुदेव। जय